नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। नए हफ्ते की शुरुआत और भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। हालांकि मूड माहौल अभी भी कुछ मुनाफा वसूली मंदी का ही देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 आपकी स्क्रीन पर है 16,971 के लेवल्स के आसपास। खास बात यह है कि फ्राइडे का जो लो बना था 16,877, आज सुबह में विदेशी बाजारों का हाल और खासतौर से फ्राइडे के डाउ के हालात देखकर डर था कि क्या ये इसे टेस्ट करेगा। वहां से काफी दूरी बनाए हुए है, वो एक पॉजिटिव 17,114 के लेवल्स भी हमने सुबह में छुए, वहां से हम थोड़े से हल्के जरूर हुए हैं। अब आइए निफ्टी बैंक की चार्ट पर रखने। निफ्टी बैंक में भी आप गौर करेंगे तो 350 अंकों तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। ट्रेड में 38,271 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह में 38,640 तक का हाई छुआ था, तो क्या उन हाइस की तरफ हम बढ़ेंगे, वो एक बड़ा सवाल है। मिड कैप इंडेक्स इस बीच ये थोड़ा सा संभला हुआ है, दबाव यहां पर भी है, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है जितना शायद निफ्टी और निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। ऐसे में एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक 1:1 है। हल्का सा रुझान मंदी वाले सौदों की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया है। अब क्या चला है और क्या नहीं, क्योंकि प्रेशर है, तो जो नहीं चला उसमें बैंक है और खासतौर से निजी बैंकों की तरफ से दबाव बनता हुआ। ऑटो कंपनियों में आज हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेटल कंपनियों में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी है आज। हालांकि इसके सामने अगर आप ध्यान देंगे, तेल कंपनियां खासतौर से ओएनजीसी, आपका एमआरपीएल, ऑयल इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स भागे हैं। पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ। फार्मा कंपनियों में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है, और इसके अलावा आप होटल काउंटर्स देखेंगे, वहां पर तेजी, और डिफेंस कंपनियों के लिए एक बढ़िया दिन साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल मार्केट का रुझान अब तक है। अब यहां से आगे के ट्रेड को कैसे परखा जाए और हमारे जानकार इस हफ्ते किस तरह की रणनीति अपनाएंगे, चलिए उन जानकारों से ही मिलते हैं। इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं रुचित जैन, साथ ही मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री पहली दफा इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, और स्वाति होतकर, जिन्होंने कई दफा ये प्रोग्राम में भाग लिया है, जीता भी है, वो भी हमारे साथ मंच में जुड़ गई है। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। स्वाति, शुरुआत आपसे करेंगे। फिर इस हफ्ते की जो पहली चाल है वो थोड़ी सी डगमगा रही है। ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूली का दबाव बना हुआ है, और अंडर करंट जो ग्लोबल मार्केट्स में है वो नेगेटिव है। अप्रोच क्या होनी चाहिए, खासतौर से जब ये छोटा हफ्ता है, बीच में दशहरे की छुट्टी भी है? इस राइटली पॉइंटेड आउट हर्षिता जी, ये छोटा हफ्ता है एंड आज जिस हिसाब से स्टार्ट में मार्केट में हम लोग ने सेलिंग प्रेशर नोटिस किया है, वो एक कॉशियस साइन इंडिकेट करते हैं। जिस हिसाब से हम लोग ने फ्राइडे को एक पुल बैक रैली देखी थी, काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग था, बट ग्लोबल मार्केट इतने स्ट्रेंथ अपनी होल्ड नहीं कर पा रहे थे। उस हिसाब से हम लोग ने आज फ्लैट ओपनिंग ऑलमोस्ट देखी, बट उसके बाद हम लोग ने सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड होते देखा है। तो जब तक निफ्टी अपसाइड हम देख रहे हैं कि 17,200 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल फेस कर रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग ने देखा था फ्राइडे भी 17,185 के आसपास चेक है, वहां से सेलिंग प्रेशर विटनेस्ड हुआ है। तो जब तक 17,200 के नीचे ट्रेड करते हैं, तब तक कोई मेजर हमें स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली देखने नहीं मिल सकती है। तो व्यू कॉशियस टू बेरिश ही रहेगा। एट द करंट लेवल 16,800 का सपोर्ट है, जो कि 2-3 दिन का प्रीवियस स्विंग सपोर्ट लेवल है, वो इंटैक्ट है। तब तक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन हमें देखने मिलेगा 16,800 से 17,200 के रेंज में। जैसे ही 16,800 तोड़ता है तो और 200-300 पॉइंट्स के फॉल हमें देखने मिलते हैं। बैंक निफ्टी में पहली बात तो उसने एक इंडिकेशन दिया था फॉल होने का, तो बैंक निफ्टी वीक है कंपेयर टू द निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो 38,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड है, तब तक एक हम उम्मीद रख सकते हैं कि मेजर सेल ऑफ हमें देखने नहीं मिल सकता है। बट 38 जैसे ही ब्रेक डाउन कर देगी इन कमिंग ट्रेडिंग सेशंस में, तो हमें प्रोबेबली 1000 पॉइंट्स का ऑल फॉल देखने मिलेगा। बट ये मार्केट ऐसा है ना हर्षदा जी, हम देख रहे हैं कि सेक्टोरियल रोटेशन काफी अच्छी देखने मिल रही है। आज जिस हिसाब से हम लोग ने देखा था कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स में सेलिंग है, बट होटल इंडस्ट्रीज काफी चल रहे हैं, कुछ मिड कैप्स चल रहे हैं, कुछ ऐसे भी काउंटर्स है जो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो ये मार्केट मैंने ज्यादातर नोटिस किया 2 हफ्तों से स्टॉक स्पेसिफिक रहा है। तो मेरी राय यही होगी कि अगर दिक्कत हो रही है निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने की, तो कोई बात नहीं है, बट स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक ट्रैक कीजिएगा जिसमें आपको मुनाफा डेफिनेटली बनेगा, बट प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, यही हमारी रणनीति रहेगी। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस करें इंडेक्स के बजाय, और कई सारे स्टॉक्स पर आइडियाज आपके सामने आएंगे। अरुण मंत्री, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए आपकी अप्रोच लार्जली इस समय मार्केट में क्या है? कोई खास थीम पकड़ रहे हैं या फिर ट्रेंड के साथ जा रहे हैं?
गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। जैसे कि यूएस एनालिस्ट ने कहा, ये मार्केट एक कंसोलिडेशन में मुझे भी नजर आ रहा है। 17,150 17,200 के आसपास एक बड़ा गैप लेवल डेली चार्ट पे भी है, और नीचे में 16,800 का एक मेजर सपोर्ट मार्केट में मुझे नजर आ रहा है। तो 400 पॉइंट की रेंज में हो सकता है मार्केट आने वाले दिनों में कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिले, पर जो अंडरटोन है वो डेफिनेटली बेरिश है। नीचे में 16,800 अगर टूटता है तो मुझे लग रहा है 16,600 16,550 का लेवल भी आपको जरूर देखने को मिल सकता है। और जहां तक थीम की बात है, मुझे लगता है फेस्टिव सीजन ऑन है, और हो सकता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी और होटल जैसे सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा करता हुआ नजर आए, इसीलिए इंडेक्स से फिलहाल दूर रहे। और जहां तक स्टॉक्स की बात है, आपको काफी स्टॉक्स मिलेंगे जो कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे कर रहे हैं, तो वैसे स्टॉक्स में आप फिलहाल ट्रेड करें। और इंडेक्स जब तक 17,100 17,200 के ऊपर नहीं निकलता, कोई बड़ा बुलिश बायस इंडेक्स में फिलहाल मुझे नजर नहीं आता। ओके, तो ये फिलहाल आपकी रणनीति साफ है। 16,800 टूटेगा तो 600 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जब तक 17,100 के पार हम टिकते नहीं हैं, तब तक शायद तेजी की अग्रेसिव पोजीशन ना लें, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही ध्यान दें। रुचित, आपका प्लान क्या है इस हफ्ते के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। अच्छा, मार्केट का ट्रेंड हमें लग रहा है इंडेक्स फ्रंट पे डेफिनेटली अभी भी नेगेटिव है, और जो पुल बैक मूव्स आ रहे हैं वहां पे हम देख रहे हैं कि मार्केट हाई लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम थोड़े इलियट वेव पर्सपेक्टिव से भी देखें तो जो फ्राइडे का अप मूव था वो जस्ट एक वेव 4 पुल बैक मूव था, और आज हमने नेक्स्ट डाउन मूव रिज्यूम किया है, जो प्रोबेबली नए लोस जो पिछले हफ्ते के लोस थे वो चैलेंज करने चाहिए। तो ओवरऑल इंडेक्स फ्रंट पे नेगेटिव है, लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक दोनों ही तरफा की अपॉर्चुनिटी आपको ये हफ्ते में मिलेगी। तो आई थिंक एक ज्यादा ये हफ्ते में इंडेक्स पे देखेंगे तो रुझान नेगेटिव आएगा, पुल बैक मूव पे सेल ऑन राइज की रणनीति रखें, और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स ढूंढना आई थिंक वो काफी चैलेंजिंग ये वीक में रह सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रुझान लार्जली। इस बीच बाजार में गिरावट बढ़ती हुई एक बार दिखाइएगा। सेंसेक्स आपके सामने 1% नीचे आ चुका है। निफ्टी की जो चाल है वो 136 अंक नीचे और 400 अंक नीचे, तो थोड़ा सा और प्रेशर माउंट होता हुआ इस समय बाजार पर। चलिए एक एक करके ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। रुचित, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरी शुरुआत रहेगी एक सेल ट्रेड के साथ में, क्योंकि मार्केट्स के मोमेंटम के साथ में तो महिंद्रा फाइनेंशियल पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। प्राइमरली हाई लेवल से जो करेक्शन हमने न्यूज के फ्रंट पे भी देखा है वो एक इंपल्सिव डाउन मूव है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो एग्जैक्ट आवरली चार्ट पे 20 EMA के रेजिस्टेंस थे, स्टॉक ने फिर से अपना डाउन मूव रिज्यूम किया है। तो नेक्स्ट लेग ऑफ करेक्शन आई थिंक आज शुरुआत हुई है, तो 182 के आसपास करंटली चल रहा है, तो 182 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट करें, 187 का स्टॉप लॉस रखें, 164 तक के टारगेट्स के लिए। 164 तक ये स्टॉक टूट सकता है। आप ये मंदी का ट्रेड लेकर चल रहे हैं। स्टॉक देखिए इस समय 1.5% नीचे और बिकवाली बस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर 164 के लिए शॉर्ट करें। ये है आपके लिए पहला ट्रेड। स्वाति, आपका ओपनिंग ट्रेड? यस हर्षदा जी, मेरा ओपनिंग ट्रेंड फर्स्ट बाय कॉल पे है, जो कि है जैकॉब पे। ये पर्टिकुलर काउंटर में देखे तो काफी हायर ट्रेंड में चल रहा है, टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज हम टेक्निकली देखते हैं उसके वेल प्लेस्ड है। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि मार्केट में इतना करेक्शन है, बट ये काउंटर 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड होने के लिए अपसाइड जा रहा है। मुझे लगता है इसमें स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट है। 192 के आसपास चल रहा है जैकॉब, तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। आई बिलीव 182 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। 215 के टारगेट्स में देखते हैं। ओके, तो 215 के टारगेट के लिए आपको लग रहा है जैकॉब में एक मौका है तेजी की पोजीशन खड़ी करने का। तो बहुत दिनों बाद दरअसल जैकॉब की चर्चा हो रही है, लेकिन खरीदारी की तरफ ही फिलहाल स्वाति ने ये सौदा ओपन किया है। 3% का इजाफा इस समय ट्रेड में। अच्छा, नायका आपकी स्क्रीन पर लेकर आएगा। आपको याद होगा नायका की आज बोर्ड बैठक थी बोनस को लेकर, और कंपनी ने इनफैक्ट बोनस अनाउंस कर दिया है। 1 पर 5 बोनस शेयर का ऐलान इस समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट नायका की तरफ से। स्टॉक पर आपकी नजरें होनी चाहिए। 7% चढ़ चुका है ये काउंटर आपकी स्क्रीन पर। तो ये है 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर मिलेंगे कंपनी की ओर से। ये फिलहाल अनाउंसमेंट आता हुआ स्टॉक भाग गया, 100 रुपए की बढ़त पर ट्रेड कर रहा है। तगड़ी तेजी इसमें बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब देखिए 1367 का प्राइस है। अब आपको थोड़ा सा मैथ करना पड़ेगा। जब ये एक्स बोनस होगा इसका प्राइस बहुत छोटा आपको दिखेगा, लेकिन ये फिलहाल आपके लिए एक राय निकल कर आ रही है। एक राय नहीं, एक डिसीजन आ गया है कंपनी की तरफ से। 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर का ऐलान कंपनी ने कर दिया है। रुचित, चार्ट देखने का कोई मतलब है? ये तो अब एडजस्टमेंट के बाद ही देखेंगे फ्रेश अप्रोच। थोड़ा अगर सस्टेनेबल मूव आता है या अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में अप मूव आता है तो फॉलो अप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसके बाद ही आई थिंक कुछ एनालिसिस करना चाहिए। तो देखते हैं। 1 शेयर पर 5 शेयर बोनस के तौर पर आपको मिलेंगे। ये कंपनी की ओर से अपडेट आया। चलिए
अरुण बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? ओपनिंग ट्रेड आज का खिलाड़ी नंबर 1 का पहला ट्रेड। देखिए, मैंने पहले भी कहा होटल इंडस्ट्री में काफी अच्छा मुझे रुझान नजर आ रहा है, इसलिए इंडियन होटल्स में मेरी खरीदारी की राय रहेगी। 345 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक 380 385 के आसपास भी जा सकता है। तो इंडियन होटल में खरीदारी करें 345 के आसपास, 331 का स्टॉप लॉस लगाएं और 385 का ऊपर में टारगेट है। 385 का आप कह रहे हैं टारगेट रहेगा। ये बाय साइड का ट्रेड है। इंडियन होटल्स 4% ऊपर, और आज अगर आप ध्यान दें इंडियन होटल, शैले होटल, लेमन ट्री, इन सब में काफी तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। मोमेंटम है इन स्टॉक्स में और उसी मोमेंटम को आपने करना है चेस इस समय। ये राय अरुण मंत्री की। अरुण, दूसरा स्टॉक लगे हाथ देंगे? देखिए, दूसरा स्टॉक भी मैंने कंजम्पशन सेक्टर से ही चुना है, जो है मेट्रो ब्रांड। मेट्रो ब्रांड में ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आ रहा है। 940 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है, तो करंट लेवल पे मेट्रो ब्रांड को बाय करें। 955 के आसपास स्टॉक चल रहा है, 910 का इसमें स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में जो इसका टारगेट बन के आ रहा है 1085 का टारगेट मुझे नजर आ रहा है। तो मेट्रो ब्रांड पे भी करंट लेवल पे खरीदारी करें। मुझे लग रहा है ओवरऑल कंजम्पशन थीम, होटल थीम आने वाले 1 से 10 हफ्ते में, 1 से 10 दिन में काफी अच्छा कर सकती है। तो मेट्रो ब्रांड पे खरीदारी की राय रहेगी। 910 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1085 का टारगेट। 1085 के टारगेट के लिए एक मौका मेट्रो ब्रांड्स में इस समय तेजी करने का। याद रखिएगा कंजम्पशन से जुड़े हुए काउंटर्स में भरपूर तेजी देखने को मिल रही है और मेट्रो ब्रांड्स उन्हीं में से एक है। 1085 के लिए एक अपॉर्चुनिटी। रुचित, M&M फाइनेंस के साथ आपने शुरुआत की, अगला ट्रेड? बाय साइड है और वो डिफेंसिव स्पेस में से, जैसे कि आपने शो की शुरुआत में कहा कि फार्मा एक ऐसा स्पेस है जहां पे आज काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस है और इवन निफ्टी फार्मा इंडेक्स में एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमने पिछले हफ्ते के एंड में ही देख लिया था। तो एक अच्छे फॉलो अप मूव में सिप्ला मेरा आज बाय ट्रेड रहेगा। प्राइमरी ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइस के आसपास ऑल टाइम हाइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और मंथली क्लोज इनफैक्ट काफी अच्छी थी स्टॉक की। तो सिप्ला करंटली 1138 के आसपास खरीदारी करे, 1100 का स्टॉप लॉस रखे, 1250 तक के टारगेट्स के लिए। 1250 के लिए एक मौका इस समय आपका रहेगा। ये है सिप्ला की बात। तेजी वाला ट्रेड इस समय, शुरुआत मंदी के ट्रेड के साथ हुई थी लेकिन अब ये तेजी वाला ट्रेड, डिफेंसिव स्टॉक्स में तेजी हो रही है। अच्छा स्वाति, एक अपडेट ये है कि जैकॉप NSE 500 का हिस्सा नहीं है, तो रूल्स के मुताबिक आप इसे खिलाड़ी में ऐड नहीं कर सकते। इसे चेंज करने की रिक्वेस्ट है मेरी आपकी तरफ। दूसरा जो इस समय का आपने नया ट्रेड जोड़ा है वो बताइएगा। ये सभी दूसरा ट्रेड में लेना चाहूंगी HGS पे, जो कि एक हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस है। इस पे हम लोग ने काफी एक सेल ऑफ देखा था, प्रॉफिट बुकिंग देखी थी 1600 से 1200 लेवल तक इन फ्यू ट्रेडिंग सेशंस बैक। अभी ये स्टॉक हम लोग देख रहे हैं कि 200 DMA का काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहे हैं एंड वहां से बाउंस बैक मोमेंटम रैली हमें देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि ये पुल बैक रैली कंटिन्यूड हो सकती है 1400-1420 के लेवल तक। तो करंट लेवल पे HGS बाय कीजिएगा, 1300 के आसपास चल रहा है, 1260 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1420 रुपीज। 1420 के लिए ये सौदा आप कह रही हैं हिंदुजा ग्लोबल में है, इसे ट्रेड किया जाए। लेकिन स्वाति प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ये दूसरा वाला हो सके तो प्लीज चेंज करें जैकॉप। एक काम करते हैं, इस मोड पर एक ब्रेक लेते हैं तो स्वाति को भी समय मिलेगा एक अच्छा ट्रेड निकालने के लिए। जैकॉप में कन्विक्शन है लेकिन वो रूल्स को मीट नहीं कर रहा है, जो NSE 500 के शेयर ही हम इस कार्यक्रम में सुझाते हैं। तो स्वाति एक और ढूंढेंगी और एक और ट्रेड, वैसे भी इनका तीसरा वाला आना है और एक एक स्टॉक रुचित और अरुण की तरफ से भी आएगा। ब्रेक के ठीक। बाजार में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, 100 पॉइंट के नुकसान पर निफ्टी है। निफ्टी बैंक में 370 से 75 अंकों का नुकसान। मिड कैप इंडेक्स की चाल थोड़ी सी दुरुस्त हुई है, कार्यक्रम की शुरुआत में 70 पॉइंट नीचे थे, इस समय सिर्फ 24 अंकों की गिरावट देखने को मिली, लेकिन मूड अभी भी थोड़ा सा हल्का है, नर्म है। चलिए, स्वाति होतकर ने 2 ट्रेड्स देने हैं क्योंकि जैकॉप इन्होंने निकाला है। अब हिंदुजा ग्लोबल के साथ जा रहे हैं हम, लेकिन दूसरे 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे स्वाति बताइएगा। इस दूसरे 2 ट्रेड्स मेरे दोनों बाय साइड रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि आज होटल इंडस्ट्री काफी स्ट्रांगली हम लोग ने प्लेसमेंट देखा है और अपसाइड रैली दे रहे, तो ईस्टर्न होटल मुझे काफी अच्छा लग रहा है टेक्निकल सेटअप पे हर्षदा जी, क्योंकि उसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे आ रहा है वीकली चार्ट्स पे। तो इसमें काफी पोटेंशियली EIH होटल में अपसाइड में 215-220 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 182 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर टारगेट ऑफ 250
मेरा थर्ड बाय कॉल रहेगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में। आईटी पैक में हम देख रहे हैं कि काफी सारा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। वीकली चार्ट्स पे ये फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट पे है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जहां पे हम अपसाइड देखने मिल सकता है केपीआईटी टेक में। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 700 लेवल्स के मैं टारगेट देख रही हूँ, नीचे में अब 645 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। 645 का स्टॉप लॉस केपीआईटी टेक में लगाकर तेजी की तरफ सौदा खड़ा करें। 700 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आपकी स्क्रीन पर 665 के आसपास खड़ा है। चलिए रुचित, आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? मिड कैप स्टॉक है जहां पे ब्रेकआउट आज आया है कंसोलिडेशन का, वो है रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया, आरबीए जिसका कोड है। आई थिंक यहाँ पे भी एक हमने फ्लैग पैटर्न टाइप फॉर्मेशन हुआ है जिसका ब्रेकआउट आज स्टॉक में हुआ है। तो करंटली 131.80 के आसपास आज वॉल्यूम्स भी अच्छे, यहाँ पे खरीदारी करें, 126 का स्टॉप लॉस रखें और शॉर्ट टर्म में 150 तक के टारगेट से स्टॉक में हाई लेवल्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 150 का टारगेट रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, इसकी बात हम दरअसल पिछले हफ्ते से कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी मेरे ख्याल में एक जानकार ने अपने पोर्टफोलियो में इसे रखा था। रुचित कह रहे हैं अभी भी पोटेंशियल है, ब्रेकआउट आया है, 150 का टारगेट रहेगा अगर आप तेजी की पोजीशन ले रहे हैं। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया याद रखिएगा बर्गर किंग वाली चेन हैंडल करती है। 126 का स्टॉप लॉस। अरुण, आपकी बारी, तीसरा ट्रेड आज का या इस समय का राधा? देखिए, तीसरा जो ट्रेड है वो एक शॉर्ट साइड की तरफ है, वो है वोल्टास। मुझे लग रहा है वोल्टास में एक ब्रेकडाउन आज देखने को मिला है और स्टॉक की यूजुअली एक चाल होती है, जब भी स्टार्ट ऑफ द वीक में एक वीकनेस दिखाता है, यूजुअली स्टॉक पूरे वीक में वीकनेस दिखाता ही जाता है और कुछ करेक्शन जरूर आता है। तो मुझे लग रहा है वोल्टास में 890 के आसपास करंट लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं। 910 का स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर में 830 का नीचे में टारगेट रखे। ये तीनों ही लेवल्स मैंने स्पॉट लेवल्स के दिए। सॉरी, टारगेट मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, टारगेट दोहराएंगे प्लीज? इसका टारगेट नीचे में 830 का होगा। 830 का टारगेट, ओके, और 910 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉक जो है वो 891 के आसपास ट्रेड कर रहा है वोल्टास। तो रुचित और अरुण ने थोड़ा सा अपने आप को हेज किया है, दो तेजी के साथ एक मंदी का सौदा रखा है, लेकिन स्वाति इज गोइंग ऑल आउट, तेजी वाले ट्रेड्स और मोमेंटम जहां पर है उन स्टॉक्स पर फिलहाल इनकी नजरें बनी हुई हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स जो हमारे खिलाड़ियों ने चुने हैं। एक एक करके तीनों के ट्रेड्स आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे भी कि कौन सा स्टॉक किस तरह का रिटर्न इस समय कमाकर दे रहा है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, कुछ स्टॉक्स हैं जो निचले लेवल से अपनी चाल को थोड़ी सी और मजबूत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कोल इंडिया देखिएगा, कोल इंडिया के प्रोडक्शन अपडेट आया था और प्रोडक्शन अपडेट तो ठीक था, लेकिन जो सेल्स है कोल की उसमें 6% तक का इजाफा देखने को मिला था। स्टॉक 2.5% ऊपर और हर टिक के साथ यहाँ पर कोल इंडिया में चाल मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, वो आपके नजर में होना चाहिए। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में भी इस घंटे दरअसल तेजी की पोजीशंस बढ़ रही हैं। मुझे लग रहा है कि किसी भी समय बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकते हैं, क्योंकि एकदम सपाट हो चुके हैं। कभी भी यहाँ पर शायद तेजी आ सकती है, अनलेस ऑफ कोर्स मार्केट की चाल थोड़ी सी अलग रहे। लेकिन ये कुछ स्टॉक्स है जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए, बजाज फाइनेंस खास तौर से, जिसमें रिवर्सल निचले लेवल से आ रहा है, निचले लेवल से थोड़ा थोड़ा पिकअप देखने को मिला। चलिए, अब हमारे जानकारों ने जो आज स्टॉक्स चुने हैं उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है उसका जायजा ले लेते हैं। तो अरुण के साथ शुरुआत। अरुण, मंत्री ने इंडियन होटल पहला ट्रेड दिया, 385 का टारगेट, 331 स्टॉप लॉस है। मेट्रो ब्रांड 1085 के टारगेट के लिए तेजी, 910 का स्टॉप लॉस और इस समय इन्होंने वोल्टास जोड़ा है मंदी की तरफ। 830 का टारगेट है, 910 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखेंगे इस घंटे के। इंडियन होटल फ्लैटिश टू हल्का पॉजिटिव, 0.14% के रिटर्न्स मेट्रो ब्रांड दे रहा है और वोल्टास का शॉर्ट ट्रेड तो थोड़ा सा दबाव डाल रहा है। रुचित ने M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ सेल साइड के साथ शुरुआत की, 164 टारगेट, 187 स्टॉप लॉस है। दो तेजी वाले ट्रेड, एक तो है सिप्ला डिफेंसिव स्टॉक, 1250 का टारगेट, 1110 का स्टॉप लॉस लगाना है और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में भी तेजी का ट्रेड, 150 का टारगेट है, 120 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखेंगे इस समय M&M फाइनेंस का मंदी का ट्रेड ज्यादा कुछ जोड़ नहीं रहा है, लेकिन तेजी की तरफ रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया नियरली 1% जोड़कर दे रहा है एंड 0.10% के रिटर्न सिप्ला जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं स्वाति के पोर्टफोलियो पर। तो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस 1420 का टारगेट, 1260 स्टॉप लॉस, तेजी का ट्रेड। तेजी का ट्रेड केपीआईटी में 700 का टारगेट, 645 का स्टॉप लॉस और EIH भी 215 के लिए इन्होंने लॉन्ग किया, 182 स्टॉप लॉस है। EIH 0.5% जोड़कर दे रहा है, 0.5% से ज्यादा, रादर 1.5% की कमाई हिंदुजा ग्लोबल में होती हुई, 0.22% के रिटर्न्स केपीआईटी टेक में।
अब रिटर्न्स आएंगे कि पारी की शुरुआत किसकी ज्यादा मजबूती के साथ हो रही है। तो सभी के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, लेकिन स्वाति ने एक लीड ली है 2.34% के रिटर्न्स के साथ। दूसरे स्थान पर आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स पर है रुचित जैन, और अरुण कुमार मंत्री अपनी पारी खोल रहे हैं 0.05% के पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ। ये है इस समय की ताज़ा तस्वीर। आगे जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी तो हम टिकर पर शेयर करेंगे ही, एक अपडेट लेकर आएंगे 1 बजे मिड कैप मंत्र में भी। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद जायजा लिया जाएगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।